अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मनी प्लांट। सर्दियों में मनी प्लांट को किस तरह से रखना चाहिए कि वो बिल्कुल हरा भरा बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसा कि गर्मियों के मौसम में होता है। अमूमन ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में पौधे की हम केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पौधा मुकम्मल तौर पर जल जाता है। मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते बहुत येलो हो रहे हैं और उनके पत्ते गिर रहे हैं और वो अपने पौधों को लेकर बहुत परेशान हैं। तो आज की मेरी वीडियो उन्हीं के लिए है। तो अगर आपके सर्दियों में मनी प्लांट के पत्ते इस तरह से हो रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और इसके साथ साथ एक जबरदस्त खाद, ऐसी खाद जो कि सर्दियों के मौसम में भी आपके पौधे को हरा भरा रखेगी। इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जो खाद मैं आज आपको बताऊंगी ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हरगिज नहीं होगी, बल्कि ये सर्दियों के मौसम में पौधे को हरा भरा रखने के लिए होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो पौधा होता है वो डोरमेसी में चला जाता है और चूंकि वो गैर फाल हालत में होता है, इस दौरान वो कोई भी अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ाता और ना ही उसकी जो जड़ें होती हैं वो बढ़ती हैं। तो इस दौरान में अगर आप अपने पौधे को इसी हालत में छोड़ देंगे तो ये पौधा आपका बर्न हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपको करना होगा वो ये है कि आपने अपने मनी प्लांट को अपने वॉशरूम में रखना है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको YouTube की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बताया है कि सर्दियों में मनी प्लांट को वॉशरूम में रखा जाता है। लेकिन अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है और वो आपको उठाना पॉसिबल नहीं है या फिर वो आपने क्यारी में लगा रखा है, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप पौधे को वॉशरूम में नहीं रख सकते तो फिर आप अपने पौधे को जब बाहर रखेंगे तो उसकी केयर आप कैसे कर सकते हैं। वो पौधा गर्मियों की तरह ही हरा भरा और शानदार लगेगा और पौधा बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपके पौधे के जितने भी पत्ते येलो हो चुके हैं, जो स्टेम येलो हो चुकी हैं और जो पत्ते हैं ड्राई हो चुके हैं, सबसे पहले आपने उनको वहां से रिमूव कर देना है। आपने जैसे जैसे पत्ते ब्राउन हो येलो हो उनको वहां से उतारते जाइए। जब आप उनको उतारेंगे, उनके वो पत्तों को रिमूव करेंगे, ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पत्ते खुश्क होकर, जैसे कि आप जानते हैं कि मनी प्लांट झाड़ीदार पौधा है तो अंदर ही अंदर उसके जो पत्ते खुश्क होकर लटकते रहेंगे, ये पत्ते फंगस पैदा कर देंगे और ये फंगस आपके पौधे पे अटैक करेगा और इससे आपका पौधा जल सकता है। तो आपने सबसे पहले इन पत्तों को रिमूव करना है और इसके साथ ही जो पत्ते रिमूव होंगे आपने उनको फेंकना हरगिज नहीं है। जी हाँ, आपने उनको बिल्कुल नहीं फेंकना। आपने उन पत्तों पर अच्छे से पहले गौर कर लेना है कि उन पत्तों पर कहीं भी कोई फंगस तो नहीं लगा हुआ। अगर आके उन पत्तों पर कोई फंगस नहीं लगा हुआ है तो वो पत्ते, अगर आपके पास कोई गमला, कोई ऐसा पॉट मौजूद है जिसमें आप कोई नया पौधा लगाना चाहते हैं तो आप इन पत्तों को उस गमले के नीचे, जो सबसे नीचे तह है, उसमें बिछा दीजिए और फिर उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए। इसके बाद जब कभी आप इस गमले में कोई पौधा लगाएंगे तो ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होके उस मिट्टी में नाइट्रोजन पैदा करेंगे, जो आपके पौधे को जरूरत होंगी वो तमाम की तमाम ये पत्ते उसको मुहैया कर देंगे और आप जो भी पौधा इस गमले में लगाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से फल या फिर फूल दोनों पैदा करेगा। तो आपको ये पत्ते बहुत अच्छे तरीके से काम आ जाएंगे। तो अब चलते हैं मनी प्लांट की तरफ। तो आप जब इसके तमाम पत्तों को रिमूव कर दीजिए जो कि ड्राई और खुश्क हैं, उसके बाद अब आपने ये काम करना है कि आपने इसके पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मनी प्लांट गर्मियों में अक्सर ओवर वाटरिंग हो जाती है, लेकिन चूंकि गर्मियां होती हैं और फिर गर्मी की शिद्दत की बिना पर दर्जा हरारत ज्यादा होता है और हवा में नमी का तनासब भी होता है, जिसकी वजह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन सर्दियों में चूंकि टेम्परेचर कम होता है इसलिए मनी प्लांट ज्यादा पानी को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है और अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो वो पानी बहुत जल्द ड्राई नहीं होता और गमलों में रहता है, जिसकी वजह से आपके पौधे की जो जड़ें हैं वहाँ पानी खड़ा रहने की वजह से फंगस पैदा हो जाता है और आपका पौधा बर्न हो जाता है। इसलिए आपने पौधे के पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपने बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और जब आपके पौधे की मिट्टी अच्छे से खुश्क हो जाए आप उसके 1 इंच नीचे तक मिट्टी को खुदाई करके देखें। अगर नीचे की मिट्टी भी खुश्क है तो तब आप
उसको पानी दे सकते हैं, लेकिन पानी आपने बहुत कम मिकदार में देना है। इसके साथ साथ अगर आप अपने मनी प्लांट को धूप लगवा सके तो आप अपने मनी प्लांट को धूप जरूर लगवाइए। आप जानते हैं कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो सर्दियों में डोमेस्टिक के पीरियड में होते हैं, किसी किस्म की कोई भी उनकी ग्रोथ नहीं होती है, ना ग्रोथ बढ़ती है। तो आपने इन पौधों पर ध्यान देना है, आपने उनको उनकी हालत में नहीं छोड़ देना। फिर अब आपने ये काम करना है कि आपने अपने पौधे को धूप लगवानी है। गर्मियों में तो हम मनी प्लांट को बिल्कुल भी धूप नहीं देते हैं, लेकिन सर्दियों में चूंकि टेम्परेचर कम होता है तो अगर आप सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप दे सके तो वो आप अपने मनी प्लांट को जरूर लगवाइए। मनी प्लांट को अब आपने ऐसा करना है कि जो आज मैं आपको खाद बता रही हूँ तो चलते हैं खाद की तरफ। इसके लिए आपने 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच सरसों की खली डाल देनी है। सरसों की खली जैसा कि आप जानते हैं कि सरसों के बीज में से तेल निकाल लेने के बाद जो मवाद बाकी बच जाता है उसको सरसों की खली कहा जाता है। मेरे जो यूट्यूबर्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो न्यू हैं उनको नहीं मालूम होता, इसलिए मैं उनके लिए इस बात को दोहरा देती हूँ। तो आपने जो है सरसों की खली 1 चम्मच इस पानी में डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके आपने तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। अगर आप इसको 1 दिन के लिए भी छोड़ देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने इसको जब अपने गमले में 1 दिन के बाद अगर आप इसको डालेंगे तो आपने इसमें 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी डालना है। आपने 1 गिलास ये खाद और फिर इसमें 1 गिलास नल का जो पानी है वो डालना है और तब आपने अपने पौधे में डालना है। लेकिन अगर आप 4 घंटे के बाद ही डाल रहे हैं फिर आपने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, बल्कि आपने ये खाद अपने पौधे में डाल देनी है। ये खाद पौधे को हरा भरा रखने के लिए डाली जाती है, क्योंकि पौधा डोरमेसी में है और वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, इसलिए इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसको हरा भरा रखने के लिए ये खाद इसमें डाली जाती है, क्योंकि ये खाद नाइट्रोजन पैदा करती है। इसके साथ साथ पौधे की जितनी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो इस खाद से पूरी हो जाती हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये खाद आप अपने पौधे को जरूर डालिए और जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो अपने मनी प्लांट के साथ जरूर कीजिए। तो यकीन जानिए आपका मनी प्लांट सर्दियों में भी गर्मियों जैसा हरा भरा और खूबसूरत रहेगा। और ये खाद आपने सिर्फ दिसंबर और जनवरी में देनी है। इसके अलावा आपने इसमें कोई खाद नहीं डालनी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट को खाद देने का कोई भी फायदा नहीं होता है। वो इसलिए कि वो चूंकि गैर फाल हालत में है, वो खाद को डिसॉल्व नहीं करेगा और इससे आपका पौधा खराब हो सकता है। इसके अलावा आपको सर्दियों में कोई दूसरी खाद मत इस्तेमाल कीजिए, दूसरी खादें इस्तेमाल करने से आप अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ सर्दियों के महीने में ये एक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने में 1 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। मनी प्लांट से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप उनका विजिट कीजिए और अपने पौधों को हरा भरा बनाइए। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।